आज आपको एक तस्वीर दिखाऊंगा और फिर उसी तस्वीर को जरा डिकंस्ट्रक्ट करेंगे, समझेंगे क्या मायने हैं इस तस्वीर के। तो ये रही वो तस्वीर, बीजेपी की तरफ से जारी की गई ये तस्वीर। प्रधानमंत्री का हंसता मुस्कुराता चेहरा, कुर्ता, सदरी, चूड़ीदार पजामा, चमकदार सैंडल और कंधे पर एक शॉल लटकता हुआ और दायां हाथ विक्ट्री वाले वी साइन में। इस तस्वीर में प्रधानमंत्री की पश्चिम बंगाल की 2 रैलियों का डिटेल्स है। उसका जिक्र है कि इस टाइम पर मोदी जी आसनसोल और गंगा रामपुर में रैली संबोधित करेंगे 17 अप्रैल को, यानी कि शनिवार, यानी कि आज। आप देख रहे होंगे इस फोटो में प्रधानमंत्री वी साइन लहरा रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में उनकी पार्टी जीतेगी। मैं आपको ये तस्वीर क्यों दिखा रहा हूं? क्या मैं बीजेपी का प्रोपोगेंडा कर रहा? नहीं, कतई नहीं। मैं गोदी मीडिया तो हूं नहीं। तो फिर मैं प्रधानमंत्री के बंगाल रैली से जुड़ी सोशल मीडिया पर आए इस ग्राफिक्स कार्ड को क्यों दिखा रहा? वो इसलिए क्योंकि यह तस्वीर देखने के बाद मेरे मन में कुछ सवाल घूम रहे हैं। कोरोना महामारी जब रोज लाखों लोगों को अपनी गिरफ्त में ले रही, हजारों की जान ले रही, तो प्रधानमंत्री का ये वी साइन क्या आपको असहज नहीं लगता? वी यानी विक्ट्री। ये किस चीज पर विजय पाली है प्रधानमंत्री जी ने? कोरोना पर। लेकिन वो तो जंगल में आग की तरह बढ़ता जा रहा है, अब तो घर घर दस्तक दे रहा है। 2,34,000 से भी ज्यादा केस रिपोर्ट हुए हैं पिछले 24 घंटे में कोरोना पॉजिटिव के। और यह बात तो अब आम आदमी भी जान गया है कि थाली और ताली बजाने से कोरोना नहीं भागता, गोबर का लेप लगाने से भी कोरोना नहीं भागता, और ना ही गौमूत्र कोरोना की औषधि है। हकीकत तो यह है कि यह सब महज हिंदुत्व साइंस है, जिसका दरअसल साइंस से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। ऐसा भी नहीं कि प्रधानमंत्री मोदी ने या उनकी सरकार ने कोरोना से लोगों की जान बचाने के लिए सभी उपाय कर रखे हैं। भारत कोरोना से अपनी लड़ाई ठीक से नहीं लड़ पा रहा है। लोग कोरोना से ज्यादा कोरोना के उपचार के अभाव में अपनी जान गंवा रहे हैं। अस्पतालों में बेड नहीं, बेड है तो वेंटिलेटर नहीं, ऑक्सीजन सिलेंडर की खुले बाजार में बिक्री धड़ल्ले से चल रही है, ज्यादा दामों पे चल रही है। ब्लड प्लाज्मा के लिए लोग हर व्हाट्सएप ग्रुप पर गुहार लगा रहे हैं, इधर से उधर डोनर की तलाश में दौड़ रहे हैं। वैक्सीन की कमी, टेस्टिंग रिजल्ट 4 से 5 दिन में आ रहे हैं। रेमडेसिविर आसमान छूते दामों पर बिक रही या बाजार से गायब है। अस्पताल पहुंचने के लिए एम्बुलेंस नहीं। लोग सरकारी लापरवाही के अभाव में दम तोड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री के लोकसभा क्षेत्र बनारस में इस स्मशान घाट पर चिताओं की आग धीमी नहीं पड़ रही। नमस्कार, मैं हूं आपका न्यूज बाज प्रभात शुंगलू। मेरा आज का सवाल, क्या प्रधानमंत्री को लोगों के स्वास्थ्य से ज्यादा चुनावों की चिंता है? अपने जवाब हां या ना में जरूर दीजिएगा। मैं उस फोटो पर लौटूंगा, लेकिन इस बीच हरिद्वार में चल रहे कुंभ में कोरोना बम फूटता है। अखाड़ों के साधु संत और महामंडलेश्वर कोरोना की चपेट में आने लगे। 2 शाही स्नान में लाखों लोगों की डुबकी लगा लेने के बाद, और ये सारे लोग जो कोरोना बम बनकर वापस अपने शहर पहुंचे हैं डुबकी लगाने के बाद हरिद्वार में, उसके बाद अचानक प्रधानमंत्री को लगा कि कुंभ तो सांकेतिक भी हो सकता था, कुंभ के शाही स्नान सांकेतिक भी हो सकते हैं। लेकिन यह पहल भी अखाड़ों ने की। इमेज को लेकर कॉन्शियस हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस मौके का भी फायदा उठाया। ट्विटर पर एक अपील साधु संतों के नाम जारी कर दी, जबकि साधु संत हरिद्वार से बोरिया बिस्तर उठाने का मन बना चुके थे, क्योंकि कोरोना विस्फोट हो चुका था कुंभ में। प्रधानमंत्री ने तो सोशल मीडिया पर उस पर ठप्पा लगाया जो साधु संतों ने फैसला लिया, और कुछ यूं जताया मानो उनकी साधुओं ने प्रार्थना सुन ली। उनके कहने पर यह हुआ है। प्रधानमंत्री चाहते तो अव्वल तो इस बार का कुंभ के शाही स्नान सांकेतिक हो सकते थे, सारे स्नान। प्रधानमंत्री चाह लेते तो उत्तराखंड में बीजेपी की ही सरकार है। तीरथ सिंह रावत उन्हीं के, यानी प्रधानमंत्री के हैंडपिक मुख्यमंत्री हैं। अभी हाल में ही सत्ता परिवर्तन हुआ है, त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाया गया।
तीरथ सिंह रावत लाए गए, लेकिन मोदी जी तो हिंदू हृदय सम्राट ठहरे। हिंदुओं के इतने बड़े धार्मिक उत्सव पर कैसे पहरा डालते वो? इसलिए लाखों की भीड़ हरिद्वार में इकट्ठा कर डाली। भक्त लोग सोशल मीडिया पर सक्रिय उठे कि देखो देश का प्रधानमंत्री कितना लोगों की सेहत का ख्याल रखता है, जब मोदी जी की ये अपील आई ट्विटर पर आज। लेकिन प्रधानमंत्री जी के मन की बात तो उनकी अगली 2 ट्वीट में साफ दिख जाती है। प्रधानमंत्री बंगाल के लोगों से अपील कर रहे इन 2 ट्वीट में कि शनिवार को 5वें चरण की वोटिंग में बड़ी संख्या में बाहर निकलकर वोट डालिए। युवा वोटर तो खासकर जरूर अपने मत का उपयोग करे। दूसरी ट्वीट में वो देश के दूसरे हिस्सों में चल रहे उपचुनाव के लिए भी लोगों से भारी संख्या में वोट डालने की अपील करते हैं प्रधानमंत्री जी, ताकि क्या कहते हैं, ताकि फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र के उत्सव को मजबूत किया जा सके। इसलिए आइए वोट डालिए, भारी संख्या में वोट डालिए। यह है प्रधानमंत्री की अपील। प्रधानमंत्री मोदी अपने मैसेज में यह भी तो जोड़ सकते थे कि देखिए, जब आप वोट डालने निकलें तो अपनी सेहत का पहले ख्याल रखें, मास्क लगाकर निकलें, 2 गज की दूरी का ख्याल रखें। क्या कोविड अप्रोप्रिएट स्टेप्स की बात प्रधानमंत्री अपने इस ट्वीट में, अपने इस मैसेज में नहीं कर सकते थे? लेकिन देश के प्रधानमंत्री एक लोकल नेता की तरह केवल और केवल वोट मांगने की अपील करते दिखे। उनके लिए वोट डालना तो उत्सव है, जबकि देश भर में कोरोना आंगन आंगन मौत का तांडव खेल रहा है। उनके लिए टीकाकरण भी उत्सव था। शहर शहर श्मशान में जगह कम पड़ रही है, जैसे अस्पतालों में बेड की कमी पड़ रही है। और पश्चिम बंगाल कोरोना से अछूता भी नहीं, वहां भी कोरोना तेजी से बढ़ रहा है। मगर प्रधानमंत्री, उनके डिप्टी अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बंगाल में लाखों की भीड़ इकट्ठा करके अपनी पार्टी की ताकत आजमा रहे। दूसरी पार्टियां भी यही कर रही हैं, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो लेफ्ट हो। कोरोना विस्फोट पर चुनाव आयोग भी सोता रहा, मगर फिर हाईकोर्ट ने उसे हिलाकर जगाया। बंगाल में कोरोना केस लगातार बढ़ रहे हैं। वहां कवरेज के लिए गए पत्रकार भी कोरोना से ग्रसित होकर लौट रहे। शुक्रवार को ऑल पार्टी मीटिंग के बाद चुनाव आयोग ने शाम 7 बजे से सुबह 10 बजे तक रैलियों पर बैन लगा दिया और कैंडिडेट और पार्टियों के तमाम स्टार कैंपेनर्स को कोविड गाइडलाइंस फॉलो करने का निर्देश भी दिया। लेकिन रैलियां और रोड शो फिर भी चलते रहेंगे, भीड़ आती रहेगी। भीड़ को कैसे रोका जाएगा, कौन रोकेगा? क्योंकि हिंदुत्व साइंस ये मानता है कि चुनाव में कोरोना नहीं होता। ऐसे ही हरिद्वार में कुंभ भीड़ इकट्ठी की गई थी कुंभ में, और कहा गया जी हम तो कोरोना प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं। लोकतंत्र में तंत्र यानी सत्ता चलाने वालों को आम लोगों की फिक्र होनी चाहिए। स्वस्थ लोग स्वस्थ लोकतंत्र बनाएंगे। लेकिन हकीकत यह है कि लोकतंत्र नहीं, देश एक पार्टी तंत्र की ओर तेजी से दौड़ रहा है। हमने कह दिया सो कह दिया, कह दिया कि अब सांकेतिक होना चाहिए तो अब सांकेतिक होना चाहिए। इस लोकतंत्र को और स्वस्थ नहीं, उसे और कमजोर बनाने की कोशिश लगातार जारी है। इसलिए मैं फिर उसी तस्वीर पर दोबारा लौटता हूं। समझ नहीं आता कि देश का प्रधानमंत्री बंगाल में अपनी जीत की उम्मीद को लेकर ज्यादा खुश है या देश को कोरोना के मुंह से ना बचा पाने की नाकामी पर ज्यादा खुश है। लोकतंत्र के उत्सव पर खुश है या स्मशान घाटों के उत्सव पर? मेरा आज का सवाल है, क्या प्रधानमंत्री को लोगों के स्वास्थ्य से ज्यादा चुनावों की चिंता है? अपने जवाब हां या ना में जरूर दीजिएगा। तो ये थी आज की न्यूज़बाजी। फिर मिलेंगे एक नई न्यूज़बाजी के साथ।
तब तक के लिए नमस्कार।